हरे कृष्ण। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अजामिल की स्टोरी। भागवतम का जब छठा स्कंद शुरू होता है तो उसके पहले चैप्टर में ही, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अजामिल की स्टोरी आती है। तो हमने पिछली बार देखा था कि कन्याकुब्ज, जो कि आज के उत्तर प्रदेश में कन्नौज नाम की जगह है, वहां पे सतयुग की एक घटना है। लाखों साल पहले सतयुग में एक ब्राह्मण का पुत्र था जिसका नाम था अजामिल। और ये जो अजामिल जो था, बहुत ही संस्कारी, वेदों को पढ़ने वाला, मतलब आइडियल ब्राह्मण बॉय जिसे आप बोल सकते हैं, उस तरीके का था। तो एक दिन उसके पिता ने उसको जंगल में, क्योंकि गांव जो होते थे या गुरुकुल जो होते थे सब जंगलों के किनारे ही होते थे, तो उसको जंगल में भेजा कुछ फूल तोड़ने के लिए, जो भगवान की वर्शिप करते हैं पूजा पद्धति के लिए, जो पुष्पों की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको भेजा गया। ये आप देख सकते हैं, आप ये हम जो बातें कर रहे हैं टेक्स्ट 58 से 60 तक, ये सब बातें। तो वो वहां पे गया था पुष्पों को चुनने, फ्रूट्स को चुनने, फल इत्यादि को चुनने के लिए गया। तो जब वो चुन के वापस आ रहा था तो उसने क्या देखा कि एक बहुत ही फोर्थ क्लास का, एकदम जिसका कोई समाज में कोई स्थिति नहीं है, कोई मतलब कोई बहुत अच्छे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं था, ऐसा कोई व्यक्ति किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ, किसी वेश्या के साथ उसको गले लगा रहा है, उसको चुंबन कर रहा है और सभी प्रकार की चीजें कर रहा है, यू कैन वेल इमेजिन। और वो लोग बहुत आनंद ले रहे थे उस काम में, एक दूसरे को पकड़ रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो अजामिल, जो कि अभी एक केवल एक यंग लड़का ही था केवल, और उसने, क्योंकि वो एक बहुत संस्कारी परिवार से था, तो इस तरह की चीजें पब्लिक में कभी नहीं देखी थी उसने। और तब तो कोई टीवी नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था कि ये सब आप हर कोई देख रहा है आजकल की तरह। तो वो तो जब उसने ये देखा ये दृश्य, तो उसकी आंखें उस दृश्य में लग गईं। और अजामिल ने प्रयास किया, अगले श्लोक में देख सकते हैं कि अजामिल ने प्रयास किया कि अपने आंखों को वहां से वो हटाए। उसने याद किया, हाईलाइट कर देता हूँ, शास्त्रों में क्या क्या बातें बोली गई हैं, है ना, कैसे एक पराई स्त्री को नहीं देखना चाहिए, उसकी आंखों में नहीं देखना चाहिए, ये वो बहुत सारी चीजें वो प्रयास करने लगा अपने आप को कंट्रोल करने का। लेकिन उसकी कोई भी शिक्षा, उसके शास्त्र का कोई भी ज्ञान उसके काम नहीं आया, या एटलीस्ट उसको क्यूपिड के यानी कामदेव के अस्त्रों से नहीं बचा पाया। उसके अंदर बहुत गहरी एक आग जल गई कि मुझे भी इस प्रकार से जीवन के मजे लेने हैं। बेसिकली मैं भी जीवन ऐसे जीना चाहता हूँ, मैं भी इस प्रकार से आनंद भोगना चाहता हूँ। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है जैसे कि सूर्य और चंद्र। तो सूर्य और चंद्र जो हैं, उनके कारण ही संसार में जीवन है। जो कुछ भी रोशनी हमारे पास है वो सब सूर्य की रोशनी है। तो सूर्य और चंद्र के कारण ही दुनिया, उनके प्रकाश के कारण ये दुनिया चलती है। लेकिन ऐसे सूर्य और चंद्र को भी कभी कभी कुछ ग्रह, यानी कि राहु, है ना, वो आके उनको ढक देता है। तो ऐसे ही ये ब्राह्मण था, बहुत ही उच्च परिवार का था, बहुत अच्छी शिक्षा उसको मिली थी, बहुत अच्छे संस्कारों का लड़का था। लेकिन जैसे सूर्य और चंद्र जैसे ग्रहों को भी छोटे तुच्छ ग्रह ढक देते हैं प्रकृति के नियमों के अनुसार, तो ऐसे ही इस ब्राह्मण की सारी जो मति थी वो ढक गई। वो नहीं समझ पाया क्या सही है और क्या गलत है। तो उसने मन ही मन ये ठान लिया कि अब ये स्त्री का संग हमको भी करना है, ये स्त्री हमको भी चाहिए। उसने मन ही मन इस बात को निश्चय कर लिया कि इसको मैं अपने घर पे लेके आऊंगा। अब इसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, उसका ऑलरेडी विवाह हो चुका था, और उसकी जो पत्नी थी बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील, अच्छे परिवार की थी। लेकिन आ, क्योंकि अब उसका, क्योंकि जैसे जो प्रोस्टिट्यूट्स है या जो वेश्या है या जो स्त्री दूसरे पुरुषों को रिझाना जानती है, इन्फ्लुएंस करना जानती है, उनका तौर तरीके चलन अलग होते हैं। और एक जो चेस महिला है, एक जो
संस्कारी महिला है, उसके तौर तरीके कुछ अलग होते हैं। तो उसको अब ये पुराने तरीके जम नहीं रहे थे, उसको कुछ नया चाहिए था। आपने हो सकता है इस बारे में बहुत सारी मूवीज वगैरह देखी हो, कई मूवीज इसके ऊपर इस तरह के प्लॉट पे बनी हुई है, लेकिन ये एक ओरिजिनल स्क्रिप्चर है, मतलब हजारों सालों लाखों साल पुरानी बात इसमें बताई जा रही है। तो अब उस वैश्या को वो विवाह करना चाहता था, उसको अपने घर पे लाना चाहता था। तो उसके लिए अब वैश्या तो फ्री में मानेंगे नहीं। तो शीला प्रभुपाद एक वैश्या की स्टोरी सुनाते हैं एक लेक्चर में, जिसका नाम था लक हीरा। बंगाली में लाख को लख बोलते हैं, मतलब 1 लाख। तो लक हीरा मतलब वो वैश्या ऐसी थी कि अगर आपको उसका संग करना है, अगर आपको उसके साथ एक रात गुजारना है या उसके साथ समय बिताना है, तो आपको 1 लाख हीरे देने पड़ते थे, उसका प्राइस था। मतलब यू हैव टू सबमिट 1 लाख डायमंड्स इन ऑर्डर टू इंजॉय हर बॉडी। बहुत ऊंची कीमत थी उसकी। तो बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा इस प्रकार के लोग आते थे, है ना, लक हीरा से मिलन करने के लिए, उसके पास समय बिताने के लिए। तो उसकी स्टोरी हम लोग कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा आगे। तो ऐसे करके यानी उसका बहुत सारे डिमांड्स थी उस वेश्या की, ये चाहिए वो चाहिए। अब अजामिल तो था ब्राह्मण, और सामान्य तौर पे ब्राह्मण जो होते हैं वो गरीब होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि ब्राह्मणों का कार्य है पठन पाठन, शास्त्र को पढ़ना और पढ़ाना, यजन याजन, यज्ञ करना और करवाना, दान प्रतिग्रह, दान लेना और दान देना। तो ब्राह्मण जनरली कोई फैक्ट्रियों में काम नहीं करते। आजकल आप पूछिए तो कई लोग बोलते हैं हम ब्राह्मण हैं। अच्छा जी, क्यों आप ब्राह्मण क्यों हैं? हम चतुर्वेदी हैं, हम त्रिवेदी हैं, हम चौबे हैं, हम शर्मा हैं। अच्छा, तो आप करते क्या है? हम वो आईटी कंपनी में काम करते हैं। तो ब्राह्मण किसी कंपनी में काम नहीं कर सकता। ब्राह्मण मतलब ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्राह्मण पैसा नहीं कमा सकता। ब्राह्मण का कार्य है कि वो वेदों को अध्ययन करे और दूसरों को अध्ययन कराए। और वैदिक जो प्रणाली होती है उसमें टीचर फीस नहीं ले सकता कि हाँ भैया एडमिशन के पहले 50,000 जमा कर दो, फिर सेकंड मंथ में 50,000 जमा कर देना, फिर फर्स्ट फिर ये कर देना, फिर वो कर देना। तो आजकल तो शिक्षा प्रणाली पूरी तरीके से प्रोफेशनल है। लेकिन वैदिक कल्चर में गुरुकुल एजुकेशन या कोई भी स्पिरिचुअल कोई भी एजुकेशन वो प्रोफेशनल नहीं होता। हाँ, ब्राह्मण चाहे तो बाद में दक्षिणा ले सकता है। दक्षिणा मतलब वो डोनेशन ले सकता है छात्रों को, बाद में पढ़ाई के बाद वो उससे कुछ ले सकता है, क्योंकि उसको भी तो अपना जीवन चलाना है, अपना परिवार चलाना है। लेकिन वो डिमांड नहीं कर सकता, हाँ भैया इतना ही देना पड़ेगा आपको, इतने सोने के सिक्के देने पड़ेंगे तभी मेरे गुरुकुल में एडमिशन मिलेगा, ऐसा ब्राह्मण नहीं कर सकता। तो ऐसा कोई करता है तो वो ब्राह्मण के नाम पे छलावा है। एनीवे, तो रियल ब्राह्मण आजकल मिलना बहुत मुश्किल है, जैसे रियल क्षत्रिय मिलना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे अजामिल पर एक असली ब्राह्मण था, बहुत उसके संस्कार बहुत अच्छे थे। लेकिन अब उसको पैसा लाना है, अब पैसा कहाँ से कमाए, वो तो जानता नहीं था ये सब करना। तो उसने क्या किया, पिताजी के पास जो भी पैसा था, थोड़ी बहुत जो भी संपत्ति थी, उसको पहले बेचना बाचना शुरू किया। और जो भी वेश्या की जो इच्छाएं थी, गहने चाहिए, नए कपड़े चाहिए, इधर जाना है, वो करना है, उसको पूरा सेटिस्फाई करना पड़ता है ना। तो वो करना शुरू किया। और फिर जैसे जैसे उसका संग करने का प्रयास किया अजामिल, और उसके अंदर उसके प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। वो ऐसा करती है वैसा करती है इस प्रकार से। और धीरे धीरे उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। उसने अपने पत्नी को मायके जाने के लिए बोल दिया, जो कि उसकी विवाहित पत्नी थी और उससे कोई कम सुंदर नहीं थी उस वैश्य से। लेकिन ये प्रभाव होता है कि अगर आप भगवत गीता का 14वां अध्याय पढ़ेंगे, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भगवान कृष्ण बोलते हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों के बीच हमेशा युद्ध चलता रहता है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण गुण में हमेशा मुक्केबाजी चलती रहती है, कौन आगे बढ़ेगा। तो कभी कभी सतोगुण हावी होता है, कभी कभी रजोगुण, कभी कभी तमोगुण। वही व्यक्ति अगर मंदिर में आए या कोई भगवान के सामने दर्शन करने जाए, तो हो सकता है कि वो बहुत अच्छी तरीके से व्यवहार करने लगे, और वही व्यक्ति मंदिर के बाहर निकलते ही अलग प्रकार से व्यवहार करने लगे। क्योंकि ये प्रकृति के गुण ऐसे हैं, ये व्यक्ति को नचा देते हैं। तो व्यक्ति ना चाहते हुए भी ऐसा बहुत कुछ कर जाता है जो उसको नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही अजामिल के साथ हो गया। ऐसा नहीं था कि वो अपने पत्नी से प्यार नहीं करता था, या उसका जो है वो कोई आ, जो है एकदम कोई बुरा खलनायक था वो, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन अब क्या बोल सकते हैं, स्थिति ऐसी होगी। तो
तो इस प्रकार से, है ना, देखिए सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को, और सुखदेव गोस्वामी को भी इस कथा सुनाते हुए बहुत आ, संकोच हो रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है, इसलिए बहुत भारी शब्द यूज किया गया है उसके लिए। अजामिल को रास्कल बोला गया है, धूर्त बोला गया है। तो ऑलरेडी ये ब्राह्मण था, लेकिन ये ब्राह्मण धूर्त बन गया, रास्कल बन गया, और वैश्या के संग में रहते रहते कैसे भी येन केन प्रकार ना पैसा कमाने की उसने चेष्टा करना शुरू कर दिया। जैसे बोलते हैं ना, बैग बोरो और स्टील, या तो या तो मांगो, या तो उधार लो, या चुरा लो, कैसे भी करके पैसा लाओ किसी भी प्रकार से। और फिर उसका उस वैश्या के साथ बहुत सारे बच्चे हुए, उसके साथ मिलन के कारण बहुत सारे पुत्र और पुत्रियों का उसको प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से अब उसने धीरे धीरे जो भी उस राज्य के जो नियम थे सब कुछ तोड़ना शुरू कर दिए। शास्त्रों को तो वो बिल्कुल तूल भी नहीं देता था, सब प्रकार की चोरी डकैती शुरू कर दिए, लोगों को मारना शुरू कर दिया, ताकि किसी भी प्रकार से वो पैसा इकट्ठा कर सके। तो इस प्रकार से बहुत ही पापमय जीवन ये ब्राह्मण जी रहा था, तथाकथित ब्राह्मण जी रहा था, और उसको कोई पछतावा भी नहीं था, उसको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या ये ठीक है कि नहीं है। इस प्रकार से उसको कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था, और वो अपने लाइफ को बिल्कुल कंटिन्यू कर रहा था आराम से, उसको लग रहा था यही लाइफ है। फिर कुछ समय के पश्चात, नेक्स्ट चैप्टर में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, तो कुछ समय के बाद उसके वैश्या पत्नी की डिमांड्स और बढ़ने लगी, ये चाहिए हमारे बेटे के लिए, ऐसी सुविधा होनी चाहिए, वो होना चाहिए, और वो अभी भी दूसरे दूसरे पुरुषों से संग करती थी, उनके साथ मिलन करती थी। तो अजामिल को थोड़ा कभी कभी लगता था कि क्या हो रहा है जैसे हमको कभी कभी लगता है ना, अरे मैंने जीवन में क्या कर लिया, कहाँ से कहाँ आ गए। लेकिन अब वो जीवन का फ्लो ऐसा होता है कि व्यक्ति फिर बहता चला जाता है, अब तो पीछे मुड़ के नहीं देख सकता। तो ऐसे करके अजामिल को 10 बच्चों की संतानों की प्राप्ति हुई। तो इन 10 संतानों में सबसे छोटा जो संतान था, सबसे छोटी जो बालक था, उसका उसने नाम रखा नारायण। तो अभी नारायण कहाँ से नाम आ गया एकदम से? तो ऐसे एक अन्य जगह ऐसे लोक कथा है कि एक बार कुछ साधु सन्यासी लोग उसके द्वार पे आए, भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं सन्यासी, इधर उधर मधुकरी करते हैं। तो उसके द्वार पे आए, अब ये तो जो है कब का छोड़ चुका था, धर्म वगैरह को इतना कोई इसका इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी पुराने कुछ उसके संस्कार थे कि चलो कोई साधु आया है तो क्या चाहिए आपको बताइए। तो वो बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, वो देख लिए कि इस व्यक्ति के साथ क्या चल रहा है, इसके जीवन की क्या स्टोरी है, पूरा वो जानते थे। तो उसने कहा कि देखो, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, लेकिन अभी तुम्हारा एक पुत्र जन्म होगा, तब तक उसके छोटे पुत्र का जन्म नहीं हुआ था, अभी तुम्हारा एक पुत्र जन्म होगा, तो मैं चाहता हूं तुम उसका नाम नारायण रख लो, यही भिक्षा मैं चाहता हूं कि तुम उसका नाम नारायण रख देना। तो उसने कहा चलो ठीक है, आप बोल रहे हैं तो इतना तो हम आपके लिए कर ही सकते हैं, आप ना रुपया मांग रहे हो ना कुछ और मांग रहे हो, केवल नाम रखने के लिए बोल रहे हो, ठीक है नारायण राम रख देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो कैसे किसी प्रकार से मतलब अजामिल ने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा। तो फिर क्या हुआ, हम लोग उस पर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी इस पे हम यहाँ से कुछ लेसन को लेते हैं। तो लेसन क्या है कि ऑल्दो कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा हो या ना कर रहा हो, हम सभी के हृदय में काम वासना है, और बहुत गहरी है, इतनी गहरी है कि समुद्र की गहराई से भी ज्यादा गहरी है, क्योंकि हम लोग कई जन्मों से ही करते आ रहे हैं। जैसे सांस लेना, हम लोग पिछले जितने साल से हम लोग जी रहे हैं, 30 साल 40 साल 20 साल जितने भी, हम लोग लगातार सांस लेते हैं, इसको इनवॉलेंटरली मसल बोलते हैं, मतलब हमें पता भी नहीं चलता और हम सांस लेते रहते हैं। तो ये हमारे लिए हैबिचुअल हो चुका है। तो इसलिए कई बार अगर हम ऐसे माहौल में आते हैं कि जहाँ पे सांस नहीं ले पाते, तो हमको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है कुछ सेकंड्स के लिए भी। तो ऐसे ही इंद्रिय तृप्ति, यानी कि खुद के शरीर को आनंद देने की जो चाहत है, ये हर एक जीव में है, केवल मनुष्य में नहीं, हर एक जीव में उसी प्रकार की चाहत है। और हम लोग जितने भी जन्मों में रहे हैं, चाहे मनुष्य के जीवन में रहे हैं, चाहे घोड़ा बने, चाहे हम लोग कोई इंसेक्ट बने, चाहे शेर बने, या देवी देवता क्यों ना बन जाए, सबके शरीर की इच्छाओं को पूरी करने की सबकी टेंडेंसी रहती है। तो ये हम लोग जन्म जन्मांतर से करते आ रहे हैं। और जब हम मनुष्य जन्म में भक्ति के पथ पे, आध्यात्मिक पथ पे चलना चाहते हैं, तो हमको बताया जाता है कि हमें इंद्रियों को और मन को कंट्रोल करना है।
और ये जो चीज है कंट्रोल करना, ये मुश्किल होता है, आसान नहीं है, क्योंकि ये है नदी के विरुद्ध दूसरी ओर चलने जैसी बात है, नदी के बहाव के विरुद्ध चलने की बात है, लेकिन विरुद्ध चलना पड़ेगा। अगर आप विरुद्ध चलने का प्रयास नहीं करोगे तो नदी आपको गिरा देगी, ये बहा ही रही है हमको लगातार और भी बहाते रहेगी। तो हमको इसको कंट्रोल करना सीखना ही पड़ेगा। और जब भी कोई चीज हम कंट्रोल करना चाहते हैं, जब भी कोई डिसिप्लिन हम एक्ट करते हैं, तो हमको कुछ रूल्स रेगुलेशंस पालन करने पड़ते हैं, कुछ मुश्किलात को अपने जीवन में उठाना पड़ता है। तो ऐसा कहते हैं, everyone has to suffer some kind of pain. Either you have to suffer the uh, the uh, uh, pain of restraint, or you have to suffer the pain of regret. इसका मतलब ये हुआ कि या तो आप अपने इंद्रियों को कंट्रोल करें, अपने आप को कंट्रोल करें, और कंट्रोल करने में आपको कुछ कठिनाई तो होगी, कुछ आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो या तो आप वो करें और वो जो मुश्किल है उसको अपनाएं, और अगर आप इसको नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब आपको दुख मिलेगा तो फिर आपको पछतावा होगा। तो वो पछतावा जो होगा, जो मन में जो ग्लानि होगी, उसका दुख आपको सहना पड़ेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो या तो आपको स्टडीज करनी पड़ेंगी, और कई बार स्टडीज करना बहुत मेहनत का काम हो सकता है, बहुत मुश्किल लग सकती है उसमें। तो अगर आप सिस्टमेटिकली स्टडी करोगे तो वो भी मुश्किल है, लेकिन अगर आप स्टडी नहीं करोगे और एग्जाम में फेल होगे तब बहुत बहुत दुख होगा कि अगर अरे यार पढ़ लेते तो अच्छा रहता। तो ये चीज हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट में है, और स्पिरिचुअलिटी में भी ये भी है ना। हम ये नहीं कह सकते कि स्पिरिचुअल लाइफ मतलब बस जो चाहे मन में आए करते जाओ, नहीं। शास्त्र में पूरा एक प्रोसेस है। अगर आपको जेन्युइनली हृदय से शुद्ध बनना है, अगर आप जेन्युइनली रियलाइजेशन चाहते हैं, अगर आप जेन्युइनली अपने इंद्रियों में मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर आप फेक चीजें नहीं करना चाहते, आजकल बहुत सारी फेक चीजें दी जाती है स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, तो आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो ये लस्ट को कर्ब करने का एक सोशल मीन, यानी कि बाहरी एक्सटर्नल तरीका क्या है, वो है उसको एक सही आश्रम में स्थापित करना। ऑफ कोर्स इंटरनली तो हमारे विचारों को शुद्ध करने के लिए हम भगवान के नाम का जप करते ही हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का हम जप करते हैं। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनति आसु वैराग्यम ज्ञानम चयत अहेतुकम। तो श्रीमद् भागवतम बोलती है कि वैराग्य मतलब डिटैचमेंट, किसी चीज से इतना ज्यादा ना जुड़ जाए कि जब वो छूट जाए तो महान दुख हो, उसको डिटैचमेंट बोलते हैं। तो वैराग्य प्राप्त करने के लिए अलग से कुछ नहीं करना है। वासुदेव भगवती, भगवान वासुदेव के चरणों पे भक्ति करें, भक्ति योग प्रयोजिता, उनकी भक्ति में लग जाए। उससे क्या होगा, जनति आसु वैराग्यम, जनयति जन्म होगा, आसु मतलब शीघ्र, जैसे भगवान शिव का नाम है आशुतोष, आशुतोष यानी आशु संतोष, जिनको आसानी से संतुष्ट किया जा सकता है, उनको शिव बोलते हैं। ये शिव जी का ये नेचर है। तो ऐसे ही जनति आसु वैराग्यम, बहुत ही जल्दी वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। ज्ञानम चायत अहेतुकम, और ज्ञान भी उत्पन्न हो जाएगा। भगवान की भक्ति करने से सब भगवान हृदय में बता देते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो हमें अलग से कोई वैराग्य के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस भक्ति मार्ग को अच्छे से करने की जरूरत है। गीता भागवत को पढ़ना डेली, नित्यम भागवत सेवया, भगवान के शिव विग्रह की सेवा करना, मंदिर जाना, तीर्थ स्थान जाना इत्यादि, और सबसे महत्वपूर्ण भगवान के नाम का जप करना, और गीता भागवत की शिक्षाओं को जीवन में उतारना। तो ये सब चीजें अगर हम करेंगे तो धीरे धीरे हम खुद वो असर दिखने लगेंगे। तो ये तो है इंटरनली हमको क्या करना है, लेकिन केवल इंटरनली से काम नहीं चलेगा, एक्सटर्नली भी कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, है ना। क्योंकि हम लोग अभी भी शरीर की चेतना में हैं। हम कितना भी भगवत गीता का लेक्चर सुन ले, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, लेकिन फिर भी भूख तो लगेगी, है ना। शरीर का ध्यान तो देना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए भगवान कर्मयोग में बता रहे हैं कि व्यक्ति एक भी क्षण बिना कर्म करे नहीं रह सकता। उसको कर्म भी करना है, उसको अपना कार्य भी करना है, और कार्य करते करते कृष्ण को स्मरण करना है। मुख में राम राम, राम सेवा हाथ में, मुख से राम का नाम लेना है, हाथ से राम का काम करना है। तो ये कार्य लगातार चलना चाहिए। तो जब हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं, जब इस प्रकार से एक्सटर्नली हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो हमें एक शेल्टर की आवश्यकता है। शेल्टर को संस्कृत में आश्रम बोलते हैं, आश्रय। तो अधिकतर हम सभी लोग 99% लोग जो हैं
वो ब्रह्मचारी यानी कि स्टूडेंट लाइफ के बाद गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, दे विल गेट मैरिड। तो ये मैरिड, ये जो विवाह का जो आश्रम है, ये जो गृहस्थ आश्रम है, इसका महत्व क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे आजकल बहुत ये ट्रेंड हो गया है कि मैरिज की क्या आवश्यकता है ना, हम लोग तो आपस में रजामंदी करके या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम कर सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, है ना, या खुलेआम इंडिपेंडेंस में रह सकते हैं, दिस दैट बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। तो हमको ये लगता है या हमको ये सिखाया जाता है कि इंडिपेंडेंट होने में बहुत आनंद है, बीइंग इंडिपेंडेंट इज वेरी गुड, बीइंग फास्ट, बीइंग मॉडर्न इज वेरी गुड। ऑफ कोर्स हम सब इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, लेकिन ये इंडिपेंडेंस जो है, इट शुड नॉट बी ब्लाइंड। अगर ब्लाइंड इंडिपेंडेंस के चक्कर में जाएंगे तो हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे एक पतंग, हम लोग पतंग उड़ाते हैं, काइट को फ्लाई करते हैं, तो पतंग जो है, जैसे जैसे पतंग चालक उसको ढील करता है, वो वैसे वैसे दूर जाती है। मैं अपने जीवन के कई साल गुजरात में रहा हूँ, गुजरात में बहुत लोग, बहुत क्रेज है पतंग का, लोग बहुत पतंग उड़ाते हैं। एनीवे, तो बहुत आप देखेंगे आसमान में, खासकर संक्रांति के दिन हजारों हजारों लाखों पतंगे आसमान में हैं। तो आप, पतंग चालक को चाहिए कि धीरे धीरे पतंग को छोड़े, पतंग को इंडिपेंडेंट करे। तो पतंग क्या है, और ऊपर जाती है और इधर उधर घूमती है, बहुत सारी चीजें करती है, अच्छा लगता है दिखने में। लेकिन अगर पतंग के मन में एक ख्याल आ गया कि यार ये जो व्यक्ति है, ये जो मुझे पकड़ा हुआ है डोरी से, मुझे क्यों पकड़ा हुआ है, मैं तो आसमान में घूमना चाहती हूँ, मैं तो आसमान को पूरा एंजॉय करना चाहती हूँ, क्यों मुझे बांधा जा रहा है। अगर ये बंधन टूट जाता तो अच्छा था, ये बंधन जो है मेरे दुख का कारण है। तो मान लो कोई दूसरा पतंग वाला आया और उसने उसका मांझा, उसकी डोरी काट दी, तो जिस पतंग का मांझा कट जाता है उसके साथ क्या होता है, आप इमेजिन कर सकते हैं क्या होगा। जिस पतंग की डोरी कट जाती है, वो कुछ समय के लिए पहले ऊपर जाती है, हल्का सा, थोड़ा सा ऊपर जाती है, लेकिन फिर जब उसके पास शेल्टर नहीं है तो आना कहाँ है, वापस ही तो आना है, जमीन पे ही आना पड़ता है, गिरना पड़ता है ना। शिल प्रभुपाद एक और उदाहरण देते हैं कि आप लोग स्पुतनिक, स्पुतनिक मतलब रॉकेट, जो पहला रॉकेट जो स्पेस में भेजा गया था उसका नाम था स्पुतनिक, रशिया ने जो भेजा था। तो प्रभुपाद, क्योंकि प्रभुपाद उस जमाने में थे तो उस जमाने के टर्म्स यूज करते हैं, तो स्पुतनिक आप लोगों ने एक रॉकेट भेजा, है ना, स्पेस में, बहुत अच्छी बात है, बहुत ऊपर चला गया, वो हजारों मील ऊपर चला गया, लेकिन वो रॉकेट हमेशा वहां नहीं रह सकता। इट कैन नॉट लिव देयर इंडिपेंडेंटली, इट हैज टू कम टू सम काइंड ऑफ शेल्टर। उसको कहीं ना कहीं आश्रय लेना पड़ेगा, या तो पृथ्वी पे या तो चांद पे, कहीं ना कहीं किसी ग्रह पे ही शेल्टर लेना पड़ेगा, वो वहां हमेशा नहीं रह सकता। तो इसी प्रकार से हम लोग सोचते हैं कि ये जो सामाजिक रिश्ते हैं या ये जो वैदिक नियम कायदे हैं, ये हमको बांधते हैं। हमको लग सकता है वो हमको बांधते हैं, लेकिन वो बंधन हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि वो हमारे को हमारे मन के बंधन से बचा रहा है। जो किसी का नहीं सुनता वो अपने मन की सुनता है, और मन जो है, माइंड इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। मन एक अच्छा दास है पर एक बुरा स्वामी। तो इसलिए वैदिक कल्चर में हर व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई है। जैसे आप बोलेंगे, मान लीजिए राजा, एक राजा जो है वो सारी दुनिया को वो पूरे राज्य को चला रहा है, लेकिन राजा भी इंडिपेंडेंट नहीं है, राजा अपने मन से जो चाहे नहीं कर सकता। उसको भी ब्राह्मणों के, जो उसके मिनिस्टर्स हैं, जो ब्राह्मण हैं, उससे पूछना पड़ता है कि शास्त्रों के अनुसार क्या सही है, क्या गलत है, धर्म शास्त्र क्या बोलते हैं, नीति क्या बोलती है, इत्यादि। और ब्राह्मण जो है वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है, ब्राह्मण जी भी जो है वो भी अन्यों पे आश्रित है, राजा चाहे तो ब्राह्मण को भी पनिश कर सकता है। तो इस प्रकार से ये म्यूचुअल डिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति अपनी मर्यादा में रहता है, क्योंकि मन तो कभी भी फिर सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर उसको मालूम है कि 10 लोग मुझे देखने वाले हैं, समाज की नजर मेरे ऊपर है, तो वो जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर उसको ठीक जगह पे रख लेता है। तो ये कभी कभी ये पॉजिटिव प्रेशर होना बहुत जरूरी है ना, ये बहुत आवश्यक है। तो अजामिल के केस से हम देख सकते हैं कि जब हम इन संबंधों को अपने अपने दृष्टि से देखेंगे कि हाँ ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, तो हम उनके साथ मनमाना व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं ये तो मेरा है, इसको मैं जैसे चाहे यूज करूं।
जैसे ये मेरा मोबाइल है, इसको चाहे मैं तोड़ूं फोड़ूं जो चाहे करूं, किसी को कोई इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरी संपत्ति है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरे इवन अपने परिवार के जनों को भी अपनी संपत्ति के रूप में देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो हमारे अनुसार कार्य करें, हम जो हमारे जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है उनको माने, हमारे जो ख्याल है हमारे प्लान है उनको फॉलो करें। और दुनिया को तो हम कई बार ऐसे देखते ही हैं। लेकिन एक गृहस्थ को चाहिए या किसी भी व्यक्ति को चाहिए कि वो किसी भी व्यक्ति को भगवान से इंडिपेंडेंट नहीं देखना चाहिए। हर एक व्यक्ति को भगवान से जोड़ के देखना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। ये मेरी और पत्नी या पत्नी है वो बाद में, कितने साल पहले मेरी पत्नी या पति वो बने, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, आज से 50 साल पहले तो नहीं थे, या 100 साल पहले तो नहीं थे, और 100 साल बाद नहीं भी रहेंगे। तो हमारे से पहले वो भगवान से जुड़े हैं। ये कृष्ण का परिवार है, ये कृष्ण के दास या दासी है। तो जब हम हर संबंध में कृष्ण को बीच में रखेंगे, तब हमारी हिम्मत नहीं होगी, तब हमारे से ये गलती नहीं होगी कि हम किसी के साथ दुर्व्यवहार करें, जैसे अजामिल ने किया। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हमारे घर में, हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण मेंबर होना चाहिए भगवान, है ना। जैसे हमारे घरों में लड्डू गोपाल होते हैं या जगन्नाथ जी होते हैं, तो ये नहीं घर के सबसे छोटे कोने में, कहीं कोने में उनको डाल दिया। वो घर के जैसे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरह उनको देखना चाहिए, है ना, और उनका इस प्रकार से टेक केयर करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हमारा प्यूरिफिकेशन होगा। भगवान को इस सब की जरूरत नहीं है, लेकिन हम और हमारा परिवार और हमारे जो लोग भी हमसे जुड़े हैं वो सही चेतना में रहेंगे। तो इसलिए भगवान को सेंटर में रखना अत्यधिक आवश्यक है। और यही अंतर है गृहस्थ और गृहमेदी में। केवल शादी कर लेने से या अग्नि के तरफ 7 फेरे लगा देने से ही कोई गृहस्थ नहीं बन जाता। जो ग्रह में स्थित रहकर आध्यात्मिक जीवन जीते हैं उसको गृहस्थ बोलते हैं, और जो ग्रह में रह के मूढ़ों की तरह, मतलब गधों की तरह अटैच रहते हैं, उसको गृहमेदी बोलते हैं। तो इसलिए दोनों चीजों में भेद है और दोनों चीजों का अंतर हमको जानना चाहिए, वो एक बात नहीं है। और ये चीज, ये कल्चरल एस्पेक्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार बोला, अवर कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट विल टेक ओवर दिस वर्ल्ड बाय कल्चरल रिवॉल्यूशन। हमारा ये जो कृष्ण भावनामृत का जो आंदोलन है, कृष्ण भक्ति का ये जो आंदोलन है, ये दुनिया के ऊपर इसका प्रभाव होगा कैसे, कल्चर से। तो केवल भगवान का नाम हम जब करते हैं वो सही है, लेकिन ये कल्चरल एस्पेक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई बोल सकता है, कई बार लोग बोलते हैं कि आप लोग धोती कुर्ता पहनने को क्यों बोलते हैं, या महिलाओं को साड़ी पहनने का क्यों बोलते हैं, क्या जीन्स पैंट में भगवान का नाम की भगवान की भक्ति नहीं की जा सकती, क्या भगवान को केवल वैदिक कपड़ों में याद किया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स हम भगवान को किसी भी स्थिति में कैसे भी भक्ति कर सकते हैं, भक्ति किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी चेतना तो अभी शरीर के आधार पे है ना। हम अभी भी खुद को शरीर मानते हैं, हमारे शरीर को थोड़ा सा कुछ हो जाए अभी हम लोग सारी भक्ति छोड़ देंगे। हम लोग कोई उन्नत सिद्ध भक्त नहीं है, इसलिए हमारे लिए बाहरी चीजों का भी महत्व है ना। इसलिए हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, किस प्रकार का भोजन लेते हैं, किस प्रकार का म्यूजिक सुनते हैं, किस प्रकार के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, सबका फर्क पड़ता है। जो उन्नत भक्त है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अगर आप उसको एक पब में भी छोड़ देंगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उस चीज से जुड़ा हुआ नहीं है, अटैच नहीं है। लेकिन हम लोग अटैच्ड हैं, इसलिए हमारे लिए ये बाहरी चीजों का महत्व है, ये कल्चरल एस्पेक्ट्स का महत्व है। इसलिए इस कल्चर को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो हो सकता है कि बहुत सारी जैसे ऐसी संस्थाएं हैं भारत में भी बहुत जगहों पे जो पूरी तरह स्पिरिचुअल ना हो, लेकिन वो कल्चर को प्रोटेक्ट कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, जैसे मान लो आरएसएस है या बहुत कोई, तो वो एटलीस्ट वो जो वैदिक कल्चर की कल्चरल एस्पेक्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो एक अच्छा काम है, उसको सराहनीय, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। भले ही उनका फिलॉसफी ठीक ना हो पूरी तरीके से स्पिरिचुअली, लेकिन वो उस संस्कृति को बचाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये संस्कृति मजबूर कर देती है व्यक्ति को आध्यात्मिकता की तरफ लाने के लिए। भाई देखिए, उड़ीसा में कोई व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, शराबी हो, जैसा भी हो, तो भी अब वो ऐसा कल्चर है कि व्यक्ति जगन्नाथ को कुछ हद तक तो जानता ही होगा, कभी ना कभी तो पूरी गया ही होगा, कुछ ना कुछ उसको जगन्नाथ के बारे में पता ही होगा। तो बाय हुक और क्रुक किसी प्रकार से उसका मन तो जगन्नाथ में थोड़ा लग गया ना, तो ये एक एडवांटेज है। हो सकता है साइबेरिया के जंगलों में किसी गांव में कोई व्यक्ति रहता है, वो कभी नाम ही ना सुना हो जगन्नाथ जी का, वो जानता ही ना हो भगवान नाम की चीजें। तो इसलिए कल्चर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हाँ, लेकिन कल्चर ही सब कुछ नहीं है। कल्चर का जो एसेंस है वो जानना चाहिए।
कि हमने संस्कृति तो बचाई, पर संस्कृति किस लिए बचाई? क्योंकि संस्कृति तो रावण भी मानता था, कंस भी मानता था, लेकिन संस्कृति के साथ साथ उस शास्त्रों का जो मर्म है ना, अल्टीमेटली भगवान के चरणों में भक्ति, उसके प्रति भी व्यक्ति को प्रोग्रेस करना चाहिए। तो वो दोनों चीजें महत्वपूर्ण है और उसको छोड़ना नहीं है। तो यहाँ कहने का ये तात्पर्य है कि हम जितना हो सके हमारे जीवन में, हमें वैदिक कल्चर को हम जितना अपना सकते हैं उतना अच्छा है, और वो हमको हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए अगर आप धोती कुर्ता पहने हैं, या मान लीजिए आप साड़ी पहने हैं, और आप कुछ अनाप शनाप काम करेंगे, मान लीजिए आप किसी पब में चले गए, तो लोग बोलेंगे अरे तुम धोती कुर्ता पहनते हो और यहाँ पे पी रहे हो आराम से। तो आपको भी अजीब लगेगा, अरे यार सही बात है, धोती कुर्ता पहन के मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। नहीं, तो एक पॉजिटिव प्रेशर आपके ऊपर पड़ेगा। तो ये प्रेशर पड़ना जरूरी है। एक स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर होना चाहिए कि ही हैज टू डू वेल। पूरी तरह बिंदाज रहेगा तो कुछ पड़ेगा ही नहीं, है ना। तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव प्रेशर लेना चाहिए, है ना। थोड़ा बहुत, अगर बिजनेसमैन को कुछ भी चिंता नहीं है, कितना सेल हो रहा है, कितना आ रहा है, जा रहा है, कुछ उसको चिंता ही नहीं है, तो बिजनेस नहीं चल सकता। थोड़ा उसको प्रेशर लेना चाहिए, लेकिन स्ट्रेस भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि अब इतना प्रेशर कि भाई किसी और चीज में मनी ना लग रहा हो। तो ऐसे ही इन एस्पेक्ट्स को भी ध्यान देना चाहिए, और ये महत्वपूर्ण है। कई बार ये लोग प्रश्न पूछते हैं, ये पूछा जाता है कई बार कि इस्कॉन के डिवोटीज क्यों इतना स्टीरियोटाइप करते हैं। स्टीरियोटाइप मतलब आप जो है, क्या आप पुराने सतयुग को यहाँ पे लाना चाहते हैं, या क्या करना चाहते हैं, आप इस तरह की बातें क्यों बोलते हैं कि मान लो ग्रामीण जीवन अच्छा है, सादा जीवन अच्छा है, दिस दैट, इस तरह की बातें क्यों करते हैं? क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। आज भी जो व्यक्ति गांव में रहता है, जो सादा जीवन जी रहा है, जो थोड़ा सत्वगुण में है, उसके लिए भक्ति करना आसान है। और जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहा है, उसके लिए भक्ति करना उतना उतना मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि लाइफ नेचर से और गॉड से दूर होती जा रही है जितना जितना ज्यादा, है ना। तो जितना जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, उतना उतना कॉमन मैन के लिए नेचर और गॉड से आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता जा रहा है। तो इसलिए अच्छा है अगर हम लोग जितना हो सके नेचुरल लाइफस्टाइल जिए, तो इट रियली हेल्प्स। ओके, ठीक है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट, अजामिल को कैसे उसके बालक के नाम ने हमने चर्चा किया कि कैसे उसके बालक ने उसको उसका जो 10वां बच्चा था उसका नाम उसने नारायण रखा। तो उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन वो लक्ष्य हीरा वाली मैं स्टोरी कंप्लीट करूंगा, श्रील प्रभुपाद जो बता रहे थे। तो एक ये वैश्य थी जिसका नाम था लक्ष्य हीरा या लक हीरा। तो इसके पास जाने के लिए बहुत संपत्ति चाहिए। तो एक व्यक्ति था जो 40-50 साल का हो गया था, उसकी जवानी खत्म हो गई थी, और उसको कुष्ठ रोग था। उसको अभी कुष्ठ रोग था, अभी अभी ठीक हुआ है, मतलब शरीर बहुत कमजोर था, बिल्कुल कुछ चल नहीं पाता था, विकलांग जैसा था वो। लेकिन उसके मन में लालसा थी, बहुत कामी था वो। उसके मन में लालसा थी कि कभी मुझे भी उस लक्ष्य हीरा का संग प्राप्त हो, कभी मैं भी उसके साथ जो है संग कर पाऊं। उसके मन में ये कामना थी। तो वो दिन भर दुखी रहता था, अरे मैं तो विकलांग हूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं है, काश मैं भी उस धनी सेठ की तरह होता तो मैं भी जाता। तो हमेशा दुखी रहता था। तो उसकी पत्नी ने इस बात को नोटिस किया कि ये बहुत दिन से बहुत दुखी है। तो पूछा कि क्या बात है, आपके दुख का कारण क्या है? तो उसने बोला, हाँ देखो, तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, मुझे तुम्हें सत्य बताना चाहिए। तो उसने जो जो बात है सब कुछ उसको सत्य बता दिया, अपनी पत्नी को जो भी बात थी सब बता दिया। तो वो पत्नी उतना ज्यादा उससे प्रेम करती थी, क्योंकि ये प्रेम का साइन है कि आप प्रेमी के सुख के लिए कार्य करना, अपने सुख को पीछे छोड़ के, ये प्रेम का निशानी है। तो उस पत्नी ने कहा कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं उस स्त्री का संग करना, तो हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक तरकीब है, मेरे पास एक ट्रिक है। तो उसने बोला, क्या ट्रिक है बताओ। तो बोले, आप कुछ दिन इंतजार कीजिए, मैं कुछ दिन के बाद आपको बताऊंगी। तो वो महिला क्या की, वो महिला जाके लक्ष्य हीरा के घर पे गई, उसका जो भी स्थान था, और वहां पे जाके उसने उसकी दासी बन गई। उसकी दासी बन के जो है उसको उसको टेक केयर करने लगी, यानी उसके घर के जो भी काम थे सब करने लगी। तो लक्ष्य हीरा को अच्छा लगा कि ये तो एक अच्छी नौकरानी है ना। लक्ष्य हीरा के पास तो बहुत पैसा था। तो बहुत दिनों तक उसने उसकी सेवा की, इसको बहुत संतुष्ट किया। तो बहुत दिन सेवा करने के बाद लक्ष्य हीरा ने बोला कि देखो बहन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, हाँ तुमने मेरी इतनी सेवा की है, अगर तुम्हारी कुछ इच्छा हो तो मुझे बताओ, मैं जरूर तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करना चाहूंगी। तो उस महिला ने बोला कि हाँ मेरी इच्छा तो है, पर मुझे बोलने में थोड़ा शर्म आ रही है।
बोले नहीं नहीं, आपकी जो भी इच्छा है आप बोलिए। तो उस महिला ने बोला कि मेरे पति, ऐसा ऐसी बात है, मेरे पति आपका संग करना चाहते हैं, लेकिन वो विकलांग हैं, पैसा कमा नहीं सकते, तो इसलिए उनको लगता है कि उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं रहा। तो अगर आप उनको कुछ समय अपना संग दें तो बहुत वो आ, आपके प्रति आभारी होंगी। तो लक्ष्मीरा ने बोला ठीक है, आज रात को तुम आ, उसको बोलो कि वो मेरे यहाँ डिनर पे आए, है ना, मेरे यहाँ भोजन करने आए। तो वो, जब ये महिला गई अपने पति के पास और उसको पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा करके मैंने उसको, तुम्हारा उनके साथ मीटिंग निश्चित किया है, तो वो तो बड़ा खुश हो गया। वो तो जो है, मतलब आप समझ सकते हैं किस कैरेक्टर का व्यक्ति था। तो बहुत खुश हो गया, बोला हाँ बढ़िया, आज तो बहुत आनंद आएगा, ये वो। तो पूरा वो सज धज के वो तैयार होके गया। तो वहां पे जाके गया, तो पहले लक्षीरा ने क्या कहा, उसको कहा कि आप पहले बैठिए टेबल पे, उसको बिठाया और उसको एक चांदी के गिलास में कुछ शरबत दिया, कुछ जूस दिया। तो चांदी का गिलास आगे करके उसको शरबत दे रहे थे, फिर उसको रोक दिया, बोले रुकिए रुकिए रुकिए। फिर लक्षीरा ने क्या किया, वो चांदी का गिलास उठाया और एक लोहे का गिलास लिया और उस लोहे के बर्तन में, लोहे के गिलास में उस शरबत को डाला और बोला अब आप थोड़ा इसको पीजिए और थोड़ा उसको पीजिए। तो पहले उसने चांदी के गिलास से पिया, तो उसने पूछा कैसा लगा आपको, बोले बहुत बढ़िया है। फिर बोला ठीक है, अब थोड़ा आप ये लोहे वाला पीजिए। फिर उसने लोहे के गिलास वाला पिया। तो उसको पीने के बाद पूछा आपको कैसा लगा, तो बोला ये तो बढ़िया है, तो एक ही चीज है। तो वो व्यक्ति पूछने लगा आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपने मेरे को ये अलग अलग क्लासेस में क्यों दिया, क्या कारण है। तो लक्ष्य ने उसको समझाया कि देखो, चाहे ग्लास चांदी का हो चाहे लोहे का, तुम ग्लास ग्लास से तुम अपनी संतुष्टि नहीं कर सकते। तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए तुमको क्या चाहिए, शरबत चाहिए, और शरबत का टेस्ट सेम है, चाहे तुम उसको लोहे के गिलास में पियो या तुम उसको चांदी के गिलास में पियो, वो शरबत का टेस्ट सेम ही रहेगा। दिखने में वो बाहर से अलग अलग हो सकता है। ऐसे ही तुम्हारे अंदर जो इच्छा है कि मैं एक पुरुष हूं और मैं एक स्त्री का शरीर को भोगना चाहता हूं, तो हो सकता है कि मेरा शरीर दिखने में ज्यादा सुंदर हो और तुम्हारी पत्नी का शरीर दिखने में बहुत सुंदर ना हो। ऐसा हो सकता है, जैसे चांदी और लोहे में अंतर होता है, लेकिन अल्टीमेटली अंदर का वस्तु वही है, शरीर वही है। हाड़ मांस उसमें भी है, इसमें भी है, खून इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी मलमूत्र है, इसमें मलमूत्र है, तो सब्सटेंस वही है। तो ये जो तुम कर रहे हो कि चांदी का गिलास पाने के चक्कर में तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो और तुम, जो तुमसे प्रेम करता है तुम उसको छोड़ रहे हो, ये तुम्हारे जीवन के पतन का कारण बनेगा। तो ये बात जब लक्ष्य हीरा ने बोली तो आदमी एकदम, मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जो एक वैश्य जो है इतनी बड़ी फिलोसफिकल लेक्चर देगी, तो वो एकदम शॉक हो गया। लेकिन उसको ये बात जम गई कि बात जो बोल रही है वो सही है। और श्रीमद् भागवतम बताती है, बहुत जगह स्क्रिप्चर्स में है कि ये बात एकदम बिल्कुल सही है। हम सोचते हैं कि कोई, मान लो कोई लड़का जो है बहुत सुंदर है, कोई लड़की बहुत, मान लो शाहरुख खान है, कोई कोई मान लो ऐश्वर्या राय है, तो उनके पति या पत्नी के जीवन में बहुत आनंद होगा क्योंकि उनको इतने सुंदर पुरुष और स्त्री का संग करने का अवसर मिलता है। नहीं, ये कंप्लीटली वैसा ही है जैसे किसी भी सामान्य व्यक्ति को अपने पति या पत्नी का संग करने में जैसा आनंद मिलता है वो वैसे ही मिलता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि उनका शरीर भी मनुष्य का शरीर है, आपका शरीर भी मनुष्य का ही शरीर है। तो शरीर का नेचर चेंज नहीं होता, केवल अपीयरेंस चेंज हो सकती है ना। बाहर चाहे चांदी हो, चाहे सोना हो, चाहे लोहा हो, अंदर एक ही चीज है। और ऐसे ही दूसरे योनियों में भी, है ना, चाहे सुअर हो, चाहे शेर हो, चाहे हाथी हो, चाहे चिड़िया हो, सभी प्रकार के जीवों में सेक्सुअल प्लेजर एक जैसा है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम हमको बोलती है कि देखो, सारी दुनिया तो सेक्सुअल प्लेजर अपना ही रही है, और ठीक है अगर आपको अपनाना है, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप मैरिज करो और एक व्यक्ति के साथ आप इसको कर सकते हैं, लेकिन इस अपने जीवन को इससे कवर मत कर लो, है ना। ये तो हर व्यक्ति यही कर रहा है सारे तरफ। ये जो कबूतर होते हैं दिन 1 घंटे में 8 बार सेक्स कर सकते हैं, कोई मनुष्य के अंदर इतनी क्षमता नहीं है वो कबूतर से कंपेयर कर पाए। 1 घंटे में 8 टाइम सेक्स, कितना उसके अंदर एबिलिटी है। तो बहुत सारे जीवों को भगवान ने शक्ति दी हुई है ना, यौनिक संबंध बनाने की। एटलीस्ट मनुष्य को इससे कुछ अलग करना चाहिए, एक ऊंची चेतना, एक ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। तो ये अजामिल जो है, अगर हम इस बातों को समझ जाएं तो हम, हमारे जो मन के जो अननेसेसरी थॉट्स होते हैं, हमारे जो अननेसेसरी हैंकरिंग, मुझे ये मिल जाता वो मिल जाता,
ये मेरी हो जाती, वो मेरा हो जाता, बहुत सारे हम लोग सोचते रहते हैं। वो कुछ नहीं हो जाता, वो हो भी जाता तो वही होता, कोई असर नहीं पड़ता, वो जीवन में कुछ खास असर नहीं पड़ता, है ना? तो इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो इच्छाएं हैं इसको कृष्ण की तरफ लगाएं, क्योंकि कृष्ण का जो शरीर है, कृष्ण की जो चेतना है, वो भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। तो उनसे हमारा जो संबंध है उसमें हमको सच्चा रस मिलेगा। तो ये था कि अगर अजामिल ये सब बातें जानता और काश पालन करता, तो वो अपने पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करता, और उसके जीवन में जो इतने सारे दुख आए, इतने सारे दुखों से वो बच जाता, क्योंकि उसकी पत्नी उसकी रक्षा करती। क्योंकि पति और पत्नी जो होते हैं वो अपने फलों को एक दूसरे को आधा आधा बांटते हैं, चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो। तो अगर पत्नी भक्ति कर रही है, पत्नी अगर अच्छा कार्य कर रही है, तो पति को भी उसका फल मिलेगा, उसका भी भाग्योदय होगा। और ऐसा ही पति और पत्नी दोनों के साथ होता है। पर अजामिल की केस थोड़ा अलग था। ठीक है, तो आगे चल के क्या हुआ वो हम लोग नेक्स्ट कभी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैं तब तक चैट बॉक्स में चैट बॉक्स में तो कोई प्रश्न नहीं दिख रहा है। किसी का कोई प्रश्न हो तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक दिस सेशन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की